नमः शिवाय जी। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होगे। भगवान की कृपा हो सबके ऊपर, सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ हो। और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वीडियो को शेयर और फॉलो करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज मैं ऊजाई प्राणायाम बोलती हूँ आपको थायराइड के लिए और बीपी के लिए। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड के लिए एक तो मैंने एक दिन बताया था आपको, वो ज़रूर करना है। ये वाला धीरे धीरे होता है, ये आराम आराम से हो जाता है। इससे गर्दन स्ट्रेच हो जाती है ना, ये नस यहाँ ही है, ये थायराइड का है। तो ये गले में जो नसों का हुआ है ना हमारा, इसी में ये सारी चीज़ें जितना ऐसे स्ट्रेच होगा उतना हमारा थायराइड नॉर्मल होगा। और एक ऊंचाई भी ज़रूरी है इसके लिए। ये भी कम से कम 21 बारी करनी चाहिए। जब आपको थायराइड हो चुका है, दिन में सुबह के टाइम 21 बारी ये भी रोज़ करना चाहिए। 1 घंटा लग जाता है अगर आप पूरा रूटीन में अपना योगा करो। मेरे 1 घंटा लगता है और पूरी रूटीन में सारा योगा हो जाता है बढ़िया से। इस तरह से करना है, 21 बारी करना है आपने। और अगर बीपी है आपको तो बीपी के लिए अगर कभी बहुत हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है जिस दिन, उस दिन आपने क्या करना है, ये लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने सांस लेना है और छोड़ना है। आराम से लेना है, छोड़ना है। और एक टाइम ऐसा आएगा आपका सांस बिल्कुल गहरा होगा, लंबा। आराम से लेना, बिल्कुल जितना शांति से, जोर से नहीं लेना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। आपको भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। आराम से लेना है, जोर से नहीं लेना, फिर तो बीपी वो हो जाता है। और कभी भी बीपी में कभी भी ये नोस्ट्रल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये सूर्य है, ये चंद्र है। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। खुद ही सोचना, ये गर्म है, ये ठंडा है। इसको यूज़ करोगे तो और बीपी बढ़ेगा, इससे गर्मी ज़्यादा बॉडी में हो जाएगी और फिर ज़्यादा बीपी हो जाता है। इसलिए इसी को यूज़ करना है आपने 5 मिनट तक ना से। इतनी देर में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बारी सांस लिया छोड़ा है, इतना ही होता है। आराम से लोगे ना आप तो सांस लेने की अवधि भी बढ़ जाती है। जितनी लेट हम सांसें लेंगे उतनी हमारी उम्र लंबी होती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सांसों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये योगा भी ज़रूर करने चाहिए, ये हमें स्वस्थ रखते हैं। और बीपी के लिए अगर आपको बीपी की दवाई खाते हैं आप, तो उसके साथ ही आप लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 12-13 साल से बीपी की दवाई खाती हूँ और मैं उसके साथ लहसुन की 2 कलियाँ रोज़ यूज़ करती हूँ। उससे एक तो कोलेस्ट्रॉल नहीं कभी बढ़ता और दूसरी बात ये बीपी को वो कंट्रोल रखता है। 2 कली शाम को क्रश की या कुट दी, कटोरी में डाल दी, उसमें थोड़ा पानी डाला, ऊपर से ढक दिया। सुबह वो पानी और वो लहसुन पी लिया। अगर आप एकदम डायरेक्ट सुबह बनाओगे ना तो उसको पियोगे तो वो उससे जलन हो जाती है, फिर वो कशैला होता है ना, वो लगता है फिर गले में, वो नहीं पी सकते। आपने शाम को ही डालना है और सुबह उसको कंज्यूम कर लो, उसको पी लो सुबह। और फिर उससे भी बीपी में बहुत रिलीफ रहता है। मैं दवाइयाँ तो अभी भी खा रही हूँ और दवाइयाँ तो खाती रहनी चाहिए। अंग्रेज़ी दवाई नहीं छोड़ सकते जब एक बारी लगी। पर ये है कि बढ़ने नहीं देता, वो 120 से 180 में मेंटेन रखता है, फिर नहीं बढ़ेगा आपका बीपी कभी नहीं तो ज़्यादा टाइम होते होते फिर दवाइयाँ भी काम नहीं करती हमारी बॉडी में। इसलिए जो ये चीज़ें होती है ये काम करती है और फिर वो दवाई को भी वहीं मेंटेन रखती है। वो दवाइयों को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए और अपनी बॉडी भी ठीक रहती है और कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होता। नमः शिवाय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए। आपके घर में सुख शांति रहे, आप स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है।